नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा सामान्य अध्ययन का यह 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राम, मोहन और सोहन ने एक थैले में रखे 475 गोलियों को आपस में समान रूप से बांटा तो थैले में कितनी गोलियां शेष रही। अगर 475 गोलियों को राम, मोहन और सोहन तीनों व्यक्तियों ने बांटा तो कितने गोलियां शेष बच जाएगी। तो 475 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 एकम 3, फिर 1 पर 7 17, 3 पचे 15, फिर 2 पर 5 25, 3 अठे 24। तो शेष मेरे पास कितना बच गया है, 1 शेष रह गया है। तीनों में अगर जो है हम 158 और 158 राम, मोहन, सोहन को देंगे तो शेष मेरे पास कितना बच जाएगा, तीनों के देने के बाद 1 बच जाएगा। तो राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। 4 किलोग्राम सेब का मूल्य है 520 रुपया, तो 195 रुपये में कितने किलोग्राम सेब खरीदा जाएगा। तो सबसे पहले 520 में से 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहा 12, 130 रुपया प्रति केजी सेब का मूल्य हुआ। अब 195 में कितने सेब हम खरीद पाएंगे, तो 195 रुपये में जो है किससे भाग देंगे, 130 से भाग देंगे। 5 से अगर काटेंगे तो 26 पचे हो जाएगा 130, और यहाँ पर 39 पचे 195 कट जाएगा। फिर 13 दूना 26 कट जाएगा और 13 तिया 39, 3/2 आया। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 केजी, यानी कि 1.5 केजी जो है हम 195 रुपया से सेब खरीद सकते हैं। 2529 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त जो है परिणाम 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 2529 में जो है अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये जो इसका जो परिणाम हो जाएगा 2529 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 21 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक जो है 50 एवं 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है। दूसरी संख्या क्या है, आपको पता है कि एलसीएम गुना एचसीएम बराबर पहली संख्या x1 गुना x2 यानी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या में अगर 2 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आता है, 50। इसका मतलब है कि पहली संख्या जो है भागफल गुना विभाजित जिससे करेंगे वो संख्या में गुना करेंगे तो आ जाएगा 100 पहली संख्या का मान। और आपको जो दिया हुआ है 900 गुना 900, तो 50 दिया गया है महत्तम समावर्तक और गुना करना है 900 महत्तम, यानी कि 900 हो गया कितना 250। 50 महत्तम समावर्तक है और 900 यानी लघुत्तम समावर्तक है 250 बराबर 100 हो गया पहली संख्या का मान और दूसरी संख्या का मान x मानते हैं। तो 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कट गया, तो 25 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा x का मान, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि संख्या है 2 7 6 9 एवं x 5 संख्या है, इसका औसत है 8, तो x का मान पूछा जा रहा है। औसत 8 है, संख्या 5 है, तो कितना हो जाएगा इसका मान, 8 पंचे 40। अब देखें ये पाँचों का जो है मान 40 आना चाहिए, या जितना कम होगा उतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 2 7 9 6 15, 15 9 24 है,
प्लस x जोड़ेंगे यानी 24 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, यानी कि 16 जोड़ने पर जो है औसत का मान 8 आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/3 है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। मानते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100 और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो गया 75 हो गया, और हानि कितना हो रहा है हमें, तो हानि हो रहा है 25 रुपये की लॉस कितना हो रहा है 25, जो कि विक्रय मूल्य का 1/3 है। 75 में भागा देंगे 25 से तो 3 हो जाएगा यानी 1/3। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, 25 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है तो 100, तो 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25% की हानि हो रही है। ए जो है एक काम को 16 दिन में, बी उस काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी उस काम का तिगुना काम कितने दिन में करेंगे। ए कर रहा है कितने दिन में, ए बराबर 16, बी कितने दिन में कर रहा है तो बी बराबर 32। 16 और 32 का एलसीएम लेंगे तो 32 होगा, 16 दूना 32 और 32 से कम 32। ए एक दिनों में 2 काम और बी जो है एक दिनों में 1 काम करेगा, तो दोनों यानी मिलकर तिगुना काम 32 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना कम हो जाएगा, और दोनों मिल के करता है ए 2 काम और बी 1 काम, 2 1 3 यानी कि 32 गुना 3 भागा 3 देंगे तो कितना दिन में, तो 3 3 कट जाएगा तो कितना दिन में पूरा करेगा 32 दिनों में जो है पूरा करेगा 3 गुने काम को। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 3700 रुपये एवं 3.5 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है तो मूलधन कितना है। 2 वर्ष में 3700 और 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है 4000। इसका मतलब है कि 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में जो है कितना हो जाता है 1.5 वर्ष में 300 रुपये उन्हें जो है ब्याज के रूप में मिलती है 300। तो इसका मतलब हो गया कि 6 महीने में 100, साल भर में 200 और 1.5 साल में कितना 300 रुपया मिलता है। तो अब जो है 2 वर्ष में कितना मिलता है मिश्र धन 3700, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 1.5 वर्ष का 300 तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 400 रुपये। 1 वर्ष में क्योंकि 200 तो 2 वर्ष में 400 उसका जो है क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो 3700 मिश्र धन है, 3700 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3300 जो है उसका आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 3300। तो 3300 देखते हैं किस विकल्प में है, तो विकल्प डी में यानी चौथे विकल्प में मौजूद हैं। एक कमरे की बीमा जो है 13 मीटर गुना 9 मीटर है, इसके फर्श पर 12.40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो 13 गुने 9 करेंगे और गुना कितना करेंगे 13 गुना 9 गुना 12.40, तो ये जो है 1450.8 रुपये आ जाएगा। राजीव के पास 500 के 10 नोट हैं, तो 500 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। फिर उसके बाद 100 के 50 नोट हैं, तो 50 गुना 100 करेंगे 5000। और फिर जो है 1000 के 3 नोट हैं, तो 3 गुना 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। तो उसके पास जो है राजीव के पास कुल कितने रुपये हैं 5 5 10 3 13, तो 13,000 रुपये उनके पास हैं कुल मिला के। अगले प्रश्नों को देखें। एक बस दिल्ली से जो है 10:25 सुबह में खुलती है और जयपुर जो है 4:05 शाम में पहुंचती है। यात्रा का समय क्या है। 4:05 का मतलब हो गया 12 4 16, 16 बजकर कितना में 05 में पहुंचती है। खुलती कितना में है तो 10:25 में खुलती है, 10:25 में। तो 5 मिनट में से 25 मिनट नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे तो 60 मिनट पैसा में आएगा, तो 60 + 5 करेंगे तो 65 मिनट,
65 मिनट में से 25 मिनट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 मिनट। अब यहाँ पर 1 घंटा पैंचा ले लिए तो कितना हो गया 15 बचा हुआ है, 16 में से 1 चला गया, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो 5 बजकर जो है यानी यात्रा का समय जो है 5 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक ग्राफ यानी ग्राफ के अध्ययन करके जो है हमें उत्तर निकालना है और पूछा जा रहा है कि शुक्रवार को कितने छात्र जो है उपस्थित हुए। शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित हुए। शुक्रवार का जो है रेटिंग ये है। तो शुक्रवार को 30 विद्यार्थी जो है यानी कि छात्र जो है उपस्थित हुआ था। तो राइट आंसर जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। आप देख सकते हैं मीटर में जो है इस प्रकार से है, यहाँ से 30 संख्या रहा था छात्रों की शुक्रवार को। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, सरल करना है, देखते हैं। पहले तो ब्रैकेट की क्रिया होगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो 24 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24 भागा 4 बराबर 6। 6 + 8 जोड़ेंगे, 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी कि तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 350 विद्यार्थी हैं तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, यानी कि लड़कों की संख्या का अनुपात 4 है और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 है। विद्यार्थी कुल कितना है 350। तो कुल के लिए कुल से भाग देंगे, 4 + 3 यानी 7 से भाग देंगे। लड़कियों की संख्या निकालना है तो लड़की का अनुपात जो है 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 50 बार में कट जाएगा। 50 × 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 2205 में से किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 7 × 21, सॉरी 7 से नहीं बल्कि 2205 में जो है 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा तो 5 × 4 = 20, 4 फिर 2 पर 0 20, 5 × 4 = 20 और 5 एकम 5, 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है, यानी 21 का वर्ग जो है 441 है। तो यानी कि 5 से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1260 एवं उसका महत्तम समावर्तक 6 है तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। फिर वही बात, LCM लघुत्तम समावर्तक गुना HCM महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या x1 गुना x2 यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी। अब जो है गुणनफल दिया हुआ है दोनों संख्या x1 और x2 का जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान है 1260 बराबर मौसवा, यहाँ पर महत्तम समावर्तक है 6 है। 6 से भाग देंगे 1260 में से तो कितने बार में लगेगा देखते हैं। 6 दूना 12, 6 एकम 6, 0 का 0 यानी कि 210 जो हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। 169/0.169 है बराबर 16.9/x। तो x का मान निकालना है। यहाँ पर ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे हो जाएगा 10, 169 कट जाएगा तो 169 कितना हो जाएगा 4 शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें लिख सकते हैं 0.0169 0.0169 यानी कि विकल्प 1 में ही मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। 12 एवं 30 के तृतीय समानुपातिक एवं 9 तथा 25 के बीच मध्य समानुपातिक का अनुपात। 12 और 30 का तृतीय समानुपाती हम निकालेंगे तो 12/30 बराबर 30/x। तृतीय समानुपाती में 6 दूने 12, 6 × 5 = 30, 2 × 15, 2 × 15 करेंगे तो
यहाँ पर जो है 30 बार में लग जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं 15 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तृतीय समानुपाती, यहाँ पर जो है इसका मान 75 हो जाएगा। अब मध्य समानुपाती का रूट अंडर जो है 9 गुना 25 करेंगे तो निकलेगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर निकलेगा 5, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 75/15 तो 5 गुना 15 75, 15 गुना 1 15, 5/1 यानी कि 5:1 हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है एक काम को 80 दिन में कर सकता है और उसने 20 दिन तक काम किया, तो 20 दिन तक काम किया तो 20/80 हो गया। अब जो है 1/4 यानी कि 1/4 भाग जो है काम किया 4 भाग में। तो इसके बाद बी अकेले शेष काम को 42 दिन में पूरा करता है। यानी 1 में से जो है 1/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4, 3/4 काम मेरा बचा हुआ है और वो जो है शेष अकेले 42 दिन में पूरा करता है 3/4। तो बी कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा, पूरा काम यानी कि 4 बटे कितना 3 गुना कितना, तो गुना 42 गुना 42, तो 3 से काटेंगे 42 तो कितने बार में, 14 बार में, 14 चौक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प हो जाएगा। 125 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 125 गुना 18/5 से भाग देंगे। 5 गुना 25 बराबर 125, तो 25 गुना 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200 के 0 बाकी 20, 25 एकम 25 20 45, तो 450 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो जाएगा। एक वृत्ताकार पार्क की परिधि दिया हुआ है 440 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना 444, तो 22 दूना 44, 44 कट जाएगा कितना 10 बार में, तो r बराबर कितना हो गया 10 7 70। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 22/7 ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना r का स्क्वायर 70 गुना 70, तो 7 से काटेंगे 10 बार में, तो 22 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 पर कितना 0 2 गो 0 हो जाएगा, 154 पर 2 गो 0 मीटर में दिया हुआ है प्रश्न, तो हो जाएगा क्षेत्रफल वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, 154 15,400 वर्ग मीटर। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की बनाना है और दिया गया है 0 3 6 7 9 और कोई भी अंक को दोहरावा नहीं करना है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर 9 7 6 3 0। अब छोटी संख्या हो जाएगा 3 0 3 0 फिर 6 7 9। अब इसका अंतर करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर यहाँ पर बचा हुआ है 2, 1 पैसा लेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो 5, फिर उसके बाद 5 बचा हुआ है, 5 में 6 नहीं जाएगा तो 1 पैसा लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा तो 6 और 9 में से 3 जाएगा तो 6, 669 51 यानी 66,951, तो तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, सरल करना है और इन सरल करने पर जो है प्राप्त क्या होता है देखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया 7 में भाग देंगे किससे, 4 एकम 4 3 7/4 से, 7 में भाग देंगे 7/4 यानी कि ऊपर में गुना करेंगे 4 से, तो 7 7 कट जाएगा तो कितना बच गया 4 बच गया, 4 है और यहाँ पर जो है 5 5 कट जाएगा तो 4 3 12 4 2 8,
3/2 जोड़ 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 2 ही हो जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, क्योंकि 4/1 करेंगे तो 1 में 2 एलसीएम होगा, तो 1 से जो है 2 में भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 4 दूना 8। तो 11/2 गुना जो है बाद में यहाँ पर ये 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 11/2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो 11, 2 कट ही जाएगा। ये नीचे में जो है हाँ 11 आ जाएगा, ये जो है 11 आया है। तो 15 पूर्णांक 1/2 यानी 15.5 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 4 15 तो 4 आ जाएगा। यानी कि 4 का मतलब हो गया 4.5 का मतलब हो गया 4 पूर्णांक 1/2। अगर हम 9/2 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 1 9, यानी कि 4 पूर्णांक 1/2 यानी 4.5 जो है 9/2 हो गया। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल बताना है। सबसे पहले जान ले कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है कितने, तो 4 घंटे। तो 80 गुने जो है 80 गुने 4 करेंगे तो 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब कहता है कि वह मालगाड़ी के जाने के बाद 6 घंटे बाद चलती है। तो मालगाड़ी 6 घंटे बाद चली, 6 घंटे प्लस 4 घंटे 10 घंटे। मालगाड़ी 10 घंटे चलती है, तो मालगाड़ी 10 घंटे चलती है और दूरी कितना है 320। 320 में से मालगाड़ी के लिए 10 से भाग देंगे तो हो गया कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है मालगाड़ी जा रही है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा। अगर एक साथ मिलाएंगे तो 2 घन को एक साथ मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ की जो है लंबाई हो जाएगी 10 गुने 2 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी हो जाएगी हाइट 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 20 गुने 10 गुने 10 तो 2 पर 3 शून्य, यानी कि दूसरा विकल्प हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, छांटना है। चाकू काटने के लिए और रबर का प्रयोग जो है मिटाने के लिए करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक विशिष्ट कॉर्ड में FUME को 43 लिखा जाता है, इसका कुल योग जोड़िएगा तो कितना होता है 45, -2 करके लिखा है तो 43। फिर TRAP को लिखेंगे तो इनका कुल मान आता है 55 में से 2 घटा के लिखा हुआ है 53। ठीक उसी प्रकार से RIMP रिम्प को क्या लिखेंगे, तो 18 9 27 3 40 27 13 40 और 16 56 है। 56 - 2 लिखेंगे करके, यानी कि 56 - 2 करेंगे तो 54। रिम्प को 54 लिखा जाएगा 54। तो 54 जो है विकल्प दूसरे में मौजूद हैं। अगले प्रश्न को देखें। भी पुत्री है K और M की। M का पुत्र है भी, M पुत्र है भी के दादा का। M पुत्र है, ये M मतलब हो गया कि मेल है, K जो है फीमेल है। तो K जो है K की कौन हो गई भी पुत्री है K की। और K का जो है पति कौन है M, K का पति जो है M है। और M के पिता जो है यानी M पुत्र है भी के दादा का, तो M X का पुत्र है। और भी जो है पुत्री है M और K की। तो पूछा जाता है कि K का भी से क्या रिश्ता है, तो K का भी से
के भी के कौन हो गया, माता हो गई। के एम अगर रहता भी के जो है एम कौन है तो वो पिता हो जाता। तो के जो है भी से क्या संबंध, तो के भी का माँ है। अगर एम रहता तो पिता हो जाता। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। लाल, हरा, पीला ये सब रंग है, इंद्रधनुष के ही सारे रंग हैं। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनना है। विषम को चुनिए। 15 तिया 45 ये सत्य हैं। 15 गुना 3 करेंगे तो 45, 17 गुना 3 करेंगे तो 51, 16 गुना 3 करेंगे तो 48, 14 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। TRUMP ट्रम्प को QNVS लिखा जाता है। तो BRUCE को क्या लिखा जाएगा, T से एक बढ़ा है इधर से अंत में तो U। B से भी अगर हम इधर बढ़ेंगे अंत के साइड में तो B के बाद क्या, ये C हो जाएगा। फिर R को S में लिखा तो फिर R को भी हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। फिर U को जो है भी लिखा है एक बढ़ के तो U को हम भी लिखेंगे बढ़ के। फिर है M को N लिखा गया है तो C को क्या लिखेंगे, D लिखेंगे एक बढ़ के। P को Q लिखा गया है तो E को भी हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। FDVSC यानी कि चौथे विकल्प में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम में सजाना है। ठीक है। ये RR सब में है तो RA 2 विकल्प में है, पहला और दूसरा में। RA के बाद N है और N से पहले क्या आता है, I आता है। तो सबसे पहले पहला हो जाएगा और उसके बाद दूसरा हो जाएगा RAI, फिर RAN हो जाएगा। उसके बाद RE, फिर RI है, RO है तो RE हो जाएगा EFGHI। तो R के बाद जो है E हो जाएगा पहले स्थान पहले, उसके बाद और E के बाद क्या होता है, I होता है। तो 4 हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा और अंत में जो है 5वां हो जाएगा राउंड। तो 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 पहला विकल्प हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज और एक जो है सम्मिलित रूप से 4 त्रिभुज हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। श्रवण का मुख जो है उत्तर पूर्व की ओर है। देखिए ये दिशा हो गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो श्रवण का मुख जो है उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है, इस ओर है और यहाँ से वह वामावर्त 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री घूमा तो यहाँ पर आ गया उत्तर की ओर। फिर कहता है तब 90 डिग्री वामावर्त घूमता है तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ घूमा तो ये जो है पश्चिम की ओर आ गया। और तब 180 डिग्री वामावर्त, 180 वामावर्त घूमेगा तो ये जो है डायरेक्ट विपरीत दिशा में आ जाएगा, पश्चिम के विपरीत पूर्व में। तो वह किस ओर देख रहा है, तो पूर्व की ओर जो है देख रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। दी गई आकृति में प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियों में निहित है, देखना है किस प्रकार के ये जो है उत्तर आकृतियों में निहित है। तो विकल्प 1 में ही जो है इस प्रकार के आकृति निहित है। पहला विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो 12 घंटे में जो है 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि ये जो है पूरे 12 होता है, 12 घंटे 1 2 3 4 5 ये पूरे जो है गोला 360 डिग्री घूमती है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4 5 9, 6 15, 7 22, 8 30, अब 30 9 जो है यहाँ पर 39 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बी के बाद जो है क्या लिखा गया है, BCD लिखा हुआ है। तो बी के बाद जो है BC के बाद C जो है C3 हो जाएगा, यहाँ पर BC3D। अब BCD4 क्योंकि यहाँ पर पहले के बाद लिखा गया है 2, यहाँ पर
दूसरे अंक के बाद लिखा जाएगा सी के बाद 3, और यहाँ पर तीसरे के बाद डी के बाद 4, फिर उसके बाद पहले में बी के बाद जो है 5 लिखेंगे, फिर आगे रहता तो सी के बाद जो है 6 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। 4 आकृतियाँ दी गई जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और भिन्न आकृतियों को चुनना है। आप देख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत में है, ये भी एक दूसरे के विपरीत में है, ये भी एक दूसरे के विपरीत में है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत में नहीं है। अगर विपरीत में रहता तो इसका जो है कुछ इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से रहता, तो तीसरा विकल्प जो है गलत है। दर्पण इस प्रकार से लगाया गया है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार के दर्पण बना रहेगा तो प्रतिबिंब जो है डायरेक्ट इधर से जो है इधर की ओर रुख ले लेगा, और इधर की ओर लेगा तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो देख सकते हैं ये आपका जो है पहले वाले विकल्प में ही इस प्रकार के आकृति मौजूद हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी की स्थापना हुई थी और जोधपुर में इसका मुख्यालय है। कजरी में यानी कि कजरी जो है जोधपुर में स्थित है। डबल फॉल्ट शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। नीचे कथन कारण दिए गए हैं, देखना है। कथन है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। ये तो बिल्कुल सही है। कारण है इसका कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, तो मौसम के संबंधित गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण वनों की कटाई हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और मृत्यु जो है कुशीनगर में 463 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है? भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है और वो शहर सूरत है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगा। मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है। कैस्पियन सागर ये जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व में कैस्पियन सागर। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी आवश्यक है। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा जो है महावीर स्वामी ने किए थे जैन धर्म में। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र? तो आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्नों को देखें। किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया? तो सिख खालसा सेना का गठन किया गया था रणजीत सिंह के शासनकाल में। भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अंग होते हैं संसद के, तो इसलिए सभी हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? देखें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। और रोमटेक मॉनेस्ट्री की यह कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। रोमटेक मॉनेस्ट्री सिक्किम राज्य में है, तो इसलिए दूसरा गलत है, बिहार में नहीं है। वैशाली स्तूप जो है वैशाली में ही है। अशोक स्तंभ भी जो है
वैशाली में ही स्थित है। तो ये सब जो है सत्य हैं, बाकी दूसरा विकल्प जो है असत्य है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखें तो गुल मेहंदी के बीज फटकर बिखरते हैं, ये सत्य हैं। कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ये भी सत्य हैं। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, यही गलत है। और चौथा विकल्प जो है बरगद के बीज पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, ये सत्य हैं। खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। देखें, खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है, सत्य है। खाद पौधे या जंतु खाद जो है पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सत्य है। चौथा विकल्प है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, ये गलत है। ह्यूमस प्राप्त होती है, नहीं लगा दिया है तो गलत है। तो मेरा विकल्प जो है ए बी सी तीनों सत्य हैं, डी विकल्प केवल गलत है। बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बाढ़ का मुख्य कारण भारी वर्षा होता है और बांध से अचानक पानी को छोड़ना भी है और निम्न स्तरीय भूमि का होना भी है, यानी ये सभी विकल्प जो है बाढ़ होने के मुख्य कारण के लिए जिम्मेदार हैं। बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होती है? तो बीज जो है जल, हवा और सूर्य का प्रकाश, इन सभी की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं। छाया होती है तो छाया एकदम काली होती है, आप देख सकते हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में देखे जाते हैं। खाद्य तेल सरसों किस भाग से प्राप्त होती है? तो सरसों जो है हम बीज से प्राप्त करते हैं। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, तो मृदा की सबसे ऊपरी परत जो है मृदु होती है और सरंध्र होती है, तो ए और बी जो है विकल्प सत्य हो जाएगा। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना क्या है? तो वह है खोपड़ी। अगले प्रश्न को देखें, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु द्वारा हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, ये सभी रोग जो है जीवाणु द्वारा ही होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पर और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ऊपर और दक्षिणी ध्रुव नीचे, और बीचों बीच जो गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या फिर विषुवत वृत्त कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, जलने में सहायक करती है कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायक करती है। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, तो बीज से जो है गुलाब को नहीं उगाया जाता है, बाकी नारियल, मटर और कपास को उगाया जाता है। जीव के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें तो जीव यह खाने में लाड़ मिलाती है, ये सत्य है, और खाने के स्वाद की पहचान करता है, ये सत्य है। बी और डी जो है केवल सत्य है, तो इसलिए तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है? तो फसल को जानवर भी बर्बाद करता है, पशु बर्बाद करता है, कीटाणु भी। खाद फसल को जो है बर्बाद नहीं करता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुमारगुप्त प्रथम और विक्रमशिला के धर्मपाल। कम तापमान पर भोजन के भंडारण से उसका पोषक तत्व क्या होगा? कम तापमान पर भोजन के भंडारण से उसका पोषक तत्व पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो पौधा जो है मिट्टी से खनिज लवण की प्राप्ति करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, फुटबॉल पानी में तैरती है क्यों? फुटबॉल पानी में तैरती है और इसका वजह यह है कि यह उसमें जो है फुटबॉल में हवा भरी होती है और पानी से वो हल्की होती है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है।
अगले प्रश्नों को देखें। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है असम में। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है दक्षिण में कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में जो है अंटार्कटिक में स्थित हैं। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सब मिश्रण किसका है? तो बायोगैस का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। चिमटा उदाहरण है किसका? तो चिमटा, हाथ, मनुष्य का हाथ और हल जो है ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जिसमें नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो नेफेंसी पौधे जो हैं, घटपर्णी पौधे, ये मेघालय राज्य में मुख्यतः पाए जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किधर से किधर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज़ी से होता है? तो अगर हम दौड़ेंगे तो हृदय की धड़कन तेज़ हो जाएगी। बच्चों का हक है मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किया, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए यह व्यवस्था की गई है। आँख के बीज का परिकिरणन कैसे होता है? तो आँख के जो बीज होते हैं उसका परिकिरणन हवाओं के द्वारा होता है। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? तो हरे पौधे को जो है प्रकाश संश्लेषण के हेतु CO2, सूर्य का प्रकाश और जल चाहिए, खनिज लवण नहीं चाहिए। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो पत्थर चट्टा के जो है पत्ती से ही नया पौधा निकलता है। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी छाया की जो है लंबाई निर्भर करती है वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पर। प्रशीतक के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो वायुमंडल का जो है मुख्य घटक नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हैं। ऋग्वेद किस भाषा में है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। 5 ब्राह्मणों को सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टनम में दिया और सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? देखें कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापना ही किया था। बिंदुसार भी मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का शासक था, शुंग वंश के संस्थापक थे। नीचे दिए गए कोट का सही इस्तेमाल करना है। यह किसके बारे में कहा जा रहा है? मैं किस राज्य के मोलन गांव से आया हूं? उस राज्य का नाम बताना है। मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो यह मोलन गांव किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा असम गांव की कहानी है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और महिला मुख्यमंत्री पहली जो भारत में बनी थी सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी विजयालक्ष्मी पंडित। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लिया? तो सारनाथ के सिंह स्तंभ से प्रतीक चिन्ह ग्रहण किया। नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखना है। कथन पहला है
हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं, तो आँखों से भी जो है बहुत कुछ कहते हैं, ये सत्य हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से और हाथों से, ये भी सत्य हैं। तो दोनों कथन जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हवा चोब यानी कि ड्रम स्टिक और द्विफल यानी मैपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है? तो मैपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती हैं क्योंकि इनमें सपक्ष बीज होते हैं, इसीलिए। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार जो है केवल RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रयोगशाला वेधशाला का नाम क्या है? तो वह है जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला। नीचे कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविता और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए, ये तो सही बात है। और दूसरा कथन है, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, तो ये भी सत्य है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया। तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में कितने दिन? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को जो है हमें चुनना है। तो सही कथन यही है कि उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है जीवाश्म ईंधन के नाम से। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। हाल ही में खोजे गए ग्रहिका, तो ग्रहिका यानी कि धूमकेतु हाल ही में जो खोजा गया था ग्रहिका यानी कि क्षुद्र ग्रह 316201, इसका नाम जो है मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार ने LPG कनेक्शन के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू किया है? तो LPG कनेक्शन के लिए सहज ऑपरेशन शुरू किया गया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया? तो ये पाकिस्तान को प्रदान किया गया था। इनमें से कौन सा युग्म सही है? विटामिन ई जो है प्रजनन से संबंधित है, सही है। विटामिन B1 रिकेट्स से नहीं बल्कि विटामिन D रिकेट्स से है। रतौंधी विटामिन A से है। विटामिन C से जो है स्कर्वी बीमारी संबंधित है। तो केवल पहला विकल्प सत्य है। निम्नलिखित कथनों का सही चयन करना है। सही चयन करें तो हिरन के लंबे कान उसके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं, तो ये सही है। हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करता है, ये भी सही है। B और C दोनों कथन सत्य है, तो चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की उड़ान में अनुकूलन कौन से हैं? तो पक्षियों के उड़ान में जो अनुकूल हैं, तो इनका अनुकूल जो है देखें तो शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डी होती है, ये सही है। और उनके शरीर को ढकने वाले पंख होते हैं, ये भी सही है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर होता है, ये भी सही है। और मजबूत मांसपेशियों वाले पंख होते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प सत्य हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम मात्रा कम से कम जो है 12 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, 12 ग्राम प्रति DL होना चाहिए। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।